हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में देखिए त्रिभुज और समरूप त्रिभुज के गुण पर आधारित सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में देखिए हम लोगों ने 6 सवालों को हल करके सीखा था और आज के वीडियो में भी हम लोग 5 से 6 सवाल हल करके सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा तो मैं पढ़ता हूं। देखिए पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर खींची गई कोई रेखा भुजा AB को 2:3 के अनुपात में काटती है, तो भुजा AC को किस अनुपात में काटेगी? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। देखिए आपका सवाल है, जो सवाल कह रहा है सबसे पहले देखिए आप क्या करिए, चित्र बना लीजिए। तो चित्र बनाने से आपको थोड़ा समझ में आएगा। जो लोग थ्योरी वाला वीडियो हमारा देखे होंगे वो तो तुरंत देख के ही आंसर बता देंगे इसका कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो लोग नहीं देखे हैं थ्योरी वाला वीडियो वो जाकर देख सकते हैं। तो देखने के बाद आपको क्या है कि ये सवाल हल करने चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप देख के आंसर बता सकते हैं। तो आइए देखिए इसको चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे। त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC बना लीजिए। त्रिभुज ABC ABC कह रहा है BC के समांतर कोई रेखा खींचा गया है। सवाल में ऐसा कह रहा है कि BC के समांतर कोई रेखा खींचा गया है। आपका ये BC है, BC के समांतर मान लीजिए आपका ये कोई रेखा खींची गई है। तो ये जो रेखा है AB को 2:3 के अनुपात में काट रही है। BC के समांतर जो रेखा हम खींच रहे हैं यह रेखा AB को 2:3 के अनुपात में काट रहा है, यानी AB आपका ये है, इसको आपका 2:3 के अनुपात में काट रहा है। तो आपको आंसर बताना है कि AC को यह जो समांतर रेखा है यानी AC आपका ये है, AC को किस अनुपात में काटेगा यह आपको बताना है। तो देखिए आपका जब किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो वह समांतर रेखा जिस अनुपात में इस वाली रेखा को काटेगा वही सेम अनुपात में इस वाली रेखा को भी काटेगा। तो यानी AC को किस अनुपात में काटेगा, तो इसको भी आपका 2:3 के अनुपात में काटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2:3, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2:3। देखिए अगला सवाल है, सम्मुख चित्र में दोनों त्रिभुजों के कोणों के मान अंकित हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। देखिए सवाल में आपका ये दोनों चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आपका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा इस चित्र को देखते हुए। तो देखिए समरूप त्रिभुज का नियम हमने पढ़ाया था कि किसी भी 2 त्रिभुजों में अगर तीनों कोण अलग अलग दूसरे त्रिभुज के बराबर होंगे तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो आपका देखिए यहां पर त्रिभुज ABC, तो A बिंदु पर बना कोण क्या है, 30 अंश है। तो देखिए समरूप त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज बना लीजिए आपका कोण A बिंदु पर बना कोण 30 अंश है, A बिंदु पर बना कोण 30 अंश है। तो दूसरे वाले त्रिभुज में देखिए किस बिंदु पर बना कोण 30 अंश है, दूसरे वाले त्रिभुज में E बिंदु पर बना कोण 30 अंश है। तो A बिंदु पर बना कोण 30 अंश है तो आप ये समरूप होगा, एक बिंदु हमें समरूप का मिल गया। बीच में आप देखिए सिंबल भी लगा दीजिए समरूप त्रिभुज का और इधर एक त्रिभुज लिख लीजिए और फिर इधर A बिंदु पर बना कोण 30 अंश है तो A लिख लिया और इस वाले त्रिभुज में E बिंदु पर बना कोण 30 अंश है तो हम इधर E लिख लेंगे। और फिर इसी तरह से देखिए B बिंदु पर बना कोण 90 अंश है, B बिंदु पर बना कोण 90 अंश है, हम B लिख लेंगे इधर। और इधर देखिए D बिंदु पर बना कोण 90 अंश है, D बिंदु पर बना कोण 90 अंश है तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे D लिख लेंगे। और फिर इसी तरह से देखिए C बिंदु पर बना कोण 60 अंश है तो इधर हम 60 अंश लिख लेंगे। और इधर देखिए F बिंदु पर बना कोण 60 अंश है तो आपका इधर हम F लिख लेंगे। तो आपका देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDF दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। यहां से देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF है। तो यहां से देखिए कोण A बराबर है यहाँ पे कोण E, तो हमने A और E लिखा पहला बिंदु। और फिर इसके बाद देखिए कोण B बराबर 90 अंश और यहाँ पे कोण D बराबर 90 अंश है तो दूसरा बिंदु इधर B लिखा और इधर हमने D लिखा। और फिर देखिए तीसरा बिंदु हमने देखा C बिंदु पर बना कोण 60 अंश है तो यहाँ पर देखिए हमने तीसरे स्थान पर लिखा C। और यहाँ पर देखिए F बिंदु पर बना कोण 60 अंश है तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर लिखा हमने 60। तो यहाँ से आपका त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, त्रिभुज ABC और EDF। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ABC और त्रिभुज EDF, आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। और भी देखिए अगर ए ऑप्शन में मैच नहीं किया होता तो
इसके अलावा देखिए इसको क्रम से बदलेंगे तो दो और आंसर मिलेगा आपको। अगर इसमें ए वाला आंसर नहीं मैच करता, अगर आप इस चित्र को देखकर ऐसा त्रिभुज निकालते और आंसर अगर मैच नहीं करता तो इसके अलावा फिर से चेक करते हैं। आपका देखिए त्रिभुज बी सी ए, इसको क्रम से ही लिखेंगे, बी सी फिर ए, और ए समरूप होगा त्रिभुज डी एफ ई के, डी एफ ई के। आपको जब भी चार विकल्प देगा उसमें से ये देगा या ये देगा, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए BCA, देखिए सभी जगह ABC लिखा है, BCA कहीं लिखा ही नहीं, मतलब इसमें और ऑप्शन दिया ही नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसी को देखिए, इसको लिया फिर इसके बाद इसको लिया। अब देखिए क्या करेंगे, तीसरा त्रिभुज आपका देखिए इसको लीजिए CA, फिर उसके बाद B, और फिर समरूप होगा त्रिभुज, फिर इसके बाद क्या करिए, इसको लीजिए FE, फिर उसके बाद D। तो यहां से देखिए इसका 3 आंसर होता है, ऐसे सवालों का 3 आंसर होता है। जब भी आपको देखिए 4 विकल्प देगा उसमें केवल इन तीनों में से एक ही आंसर डालकर देगा। अगला सवाल है, सम्मुख चित्र में त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान पूछ रहा है, देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है कि y का मान इन चारों विकल्पों में से क्या होगा। आपका देखिए सवाल में दिया है त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, ऐसा सवाल में आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए संगत भुजाओं का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज में PQ और यहाँ पे AB और AC और यहाँ पे PR का मान दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका PQ का मान y दिया है और PR का मान 3 दिया है, AB का मान 2 करड़ी में 2 दिया है और AC का मान 2 दिया है, और आपसे पूछ रहा है ये जो y है इसका मान क्या होगा, और ये 4 विकल्प आपको दिया हुआ है। तो देखिए जब त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC, यानी ये दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समरूप त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में देखिए संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां से देखिए आपका हो जाएगा PQ का संगत भुजा क्या होगा, ये PQ है, इसका संगत भुजा हो जाएगा AB, PQ का संगत भुजा क्या हो जाएगा AB, अब बराबर हो जाएगा आपका PR, और डिवाइड बाई PR का संगत भुजा हो जाएगा AC, PR का संगत भुजा आपका AC हो जाएगा। तो यहां से देखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहां से संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर दिखा दिया। तो देखिए PQ का मान y है, y ही हमें निकालना है, तो हो जाएगा y बटे AB का मान 2 करड़ी में 2 सवाल में ही दिया है, 2 करड़ी में 2 बराबर PR का मान देखिए है 3, तो हो जाएगा 3 बटे AC का मान सवाल में ही दिया है 2। तो यहां से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 करड़ी में 2, y बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 3 करड़ी में 2। और फिर देखिए अगला सवाल है, सम्मुख चित्र में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो रेखाखंड DE की माप होगी। और देखिए आपका ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है कि रेखाखंड DE का मान इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है, और आपसे पूछ रहा है कि DE, यानी ये जो है DE अंदर वाले त्रिभुज में ये जो DE है, DE का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों समरूप त्रिभुज है, तो संगत भुजाएं समानुपाती होता है समरूप त्रिभुज का। तो आपका देखिए AB भुजा AB की संगत भुजा हो जाएगी क्या, AB का संगत भुजा हो जाएगा DE, तो हो जाएगा AB बटे DE, बराबर हो जाएगा आपका, दूसरी भुजा लेते हैं, अंदर वाले में हमें क्या मालूम है EF मालूम है, तो फिर उसके बाद ले लेते हैं BC, दूसरी भुजा इधर बराबर दिखा देते हैं BC, और BC का संगत भुजा होगा EF, BC का संगत भुजा क्या होगा ये EF होगा, आपका BC ये है और इसका संगत भुजा होगा EF, तो कर लेंगे EF। तो यहां से देखिए AB बटे DE, AB का मान है 2.8, तो AB की जगह पे लिख देंगे 2.8, अब बटे DE बराबर हो जाएगा आपका BC का मान कितना है, BC का मान है 3, तो हो जाएगा 3 बटे EF का मान है आपका 1.5, तो
तो रख लेंगे 1.5, 1.5। और फिर इसके बाद देखिए हल करके यहाँ से डी का मान हम निकालेंगे, तो 3 से इसको कट करेंगे तो 0.5 आएगा। फिर 0.5 का इसमें 28 में 2.8 में गुणा करेंगे, फिर इसके बाद 0.5 का 2.8 में गुणा करेंगे, तो आपका डी बराबर निकल के आ जाएगा, डी बराबर 0.5 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 8 40 का 0, हाथ में लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, और फिर आपका देखिए 2 अंक पे दशमलव लगेगा 1 2, तो आपका हो जाएगा देखिए 1.4, ये आपका क्या है 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। देखिए अगला सवाल है, यदि सामने के चित्र में भुजा AB का मध्य बिंदु D तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है, तो DE अनुपाते BC का मान क्या होगा। और आपके सामने देखिए ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है कि DE अनुपाते BC का मान इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो देखिए ये चित्र आपका सवाल में दिया है, और सवाल में देखिए कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो हमें निकालना है DE अनुपाते BC का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वह तीसरी भुजा की आधी होती है। जब मैं आपको त्रिभुज का नियम पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे बताया था कि जब भी किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो रेखा बनती है, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वह रेखा आधी होती है तीसरी भुजा की, तीसरी भुजा की आधी होती है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ से देखिए DE बराबर, हमने आपको जब त्रिभुज का नियम बता रहा था तो उसी टाइम बताया था कि DE जो है मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है वह तीसरी भुजा की आधी होती है। तीसरी भुजा आपका है BC, BC का आधा होगा, BC का आधा होगा ए वाला, तो BC बटे 2 कर देंगे। और यहाँ से देखिए DE बटे BC, BC इसके नीचे आ जाएगा, तो इधर बचेगा 1/2। यहाँ से देखिए आपका DE अनुपाते BC बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा, 1:2। देखिए आपका अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर तथा 36 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई होगी। और आपके सामने ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है कि दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए आपका सवाल में हमने मान लिया कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज में क्षेत्रफल A2 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर और पहले त्रिभुज का ऊंचाई H1 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था जब समरूप त्रिभुज का नियम पढ़ा रहा था तो उस टाइम बताया था समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है, हम ऐसा कहना चाहते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पहले त्रिभुज का ऊंचाई का स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि A1 पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, A2 दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, H1 जो है पहले त्रिभुज की ऊंचाई और H2 आपका दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई है। यहां पर देखिए आपका A1 25 दिया है तो हो जाएगा 25 बटे A2 का मान 36 हो जाएगा 36 बराबर H1 यानी पहले त्रिभुज का ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और डिवाइड बाई H2 का स्क्वायर। तो H2 हमें निकालना है दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहां से देखिए आपका 25 से 25 कट जाएगा और यहां से H2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 और यहां से H2 बराबर क्या हो जाएगा 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6, यानी दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी डिमांड है कि मैं और सवाल बताऊं तो आप लोग कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो हम इस पे और भी सवाल प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।